सुपर हाईवे काठोर के करीब तेज रफ्तार ऑयल टैंकर बेकाबू होकर उलट गया। मोटरवे पुलिस ने एहतियाती तौर पर 2 लाइंस बंद कर दी हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल ही सुपर हाईवे का इलाका है। काठोर के करीब ये ट्रैफिक हादसा रूनुमा हुआ है। ऑयल टैंकर है जो बेकाबू होकर पलट गया है। ऑयल टैंकर के ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 लाइनें ट्रैफिक पुलिस मोटरवे पुलिस ने बंद की हैं। टैंकर को हटाने का अमल शुरू कर दिया गया है। ऑयल टैंकर से तेल की मुंतकिली के दौरान फायर टीम भी मौजूद है ताकि किसी भी हादसे की सूरत में फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में 11 मई से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खलीज बंगाल में बनने वाले साइक्लोन की वजह से सूरज आग बरसाएगा। शहर कायद में सूरज एक बार फिर आग बरसाने को तैयार। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 मई से कराची समेत अंदरून सिंध में हीट वेव का खदशा है। खलीज बंगाल में बनने वाले साइक्लोन के बायस मौसम गर्म रहेगा। शहर में आज दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर में 20 से 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। इधर शहर में गर्मी और छुट्टी का दिन एंजॉय करने शहरी साहिल पहुंच गए। मौसम बड़ा प्यारा हुआ पड़ा है और लिहाजा हम ये इनको एंजॉयमेंट करवा के फिर घर की तरफ रवाना होंगे। पब्लिक भी अपना खूब एंजॉय कर रही है। ईद की एंजॉय आखिरी दिन है आज, और लिहाजा कल से स्कूलें खुल जाएंगी, कारोबार सारे ओपन हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह अपने अपने काम धंधे में मसरूफ हो जाएंगे। एंजॉय करने के सीजन है। अभी ये बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है। अभी जो है अभी छुट्टियों के हमें आए और एंजॉय करें आज कराची का मौसम एंजॉय करने के। महकमा मौसमियात ने शहरियों से गर्म मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हुए धूप में सर ढांप कर निकलने और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का कहा है। शहर में गर्मी का सिलसिला जारी है और शहरियों ने इससे बचाव का तौर निकाल डाला है। शहर में सत्तू की मांग में इजाफा हो गया। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी मुफीद ये मशरूब कैसे बनाया जाता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भुने चने की दाल और ग़िज़ाइयत से भरपूर जू का आटा, खालिस शक्कर और ठंडा पानी। पंजाब के देसी मशरूब सत्तू की कराची में धूम। पंजाब से आए सत्तू फरोश मोहम्मद अशरफ का कहना है कि सत्तू का इस्तेमाल शुगर के मरीज भी कर सकते हैं। सत्तू बनाने का तरीका भी बता दिया। शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये चने का सत्तू है। अगर इसको आप सुबह सुबह निहार पीट पिएगा ना शुगर वाला, तो उसको बहुत फायदा आएगा। ना उसकी शुगर कम होगी ना बढ़ेगी, बिल्कुल कंट्रोल में करेगा ये। इसका तरीका है, 1 गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच जौ के डालो, 2 चम्मच चने के डालो, 4 चम्मच हो गए, 4 चम्मच शक्कर के डालो, थोड़ा मिक्स करो। सिंपल है, बना हुआ तैयार है, बिल्कुल कुछ भी डालना नहीं है इसमें। शहरी कहते हैं कि कराची की शदीद गर्मी में सत्तू का इस्तेमाल करते हैं। ये गर्मी के लिए जो सिंध में लस्सी मिलती है वो भी अच्छी होती है, और ये जो सत्तू बनाते हैं ये गर्मी बहुत मज़ा देता है और ठंडक देता है, और बेहतर है। ये जो मशरूबात बनती हैं ना, जाली मशरूबात बनती हैं, उसमें केमिकल मिलाते हैं और पता इंसान को नहीं पड़ता है, वो बना के लेते हैं, वो सस्ती चीज़ें भी देते हैं। शहर में जगह जगह सत्तू की रेड़ियां और इस पर शहरियों का रश दिखाई देता है। वफाकी हुकूमत ने MQM की रहनुमा नसरीन जलील को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने नसरीन जलील को नया गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नसरीन जलील को गवर्नर सिंध तैनात करने की समरी सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दी गई है। 2002 में नसरीन जलील ने NA 250 से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन कामयाबी हासिल ना कर सकी। ताहम 2012 में सेनेट के इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल की। नसरीन जलील पहली मरतबा 1994 और दूसरी मरतबा 2012 में सेनेट की इंसानी हकूक़ी कमेटी की चेयरपर्सन बनी, और इसी हैसियत में बिलखसूस ख़वातीन के हकूक़ के लिए पार्लिमानी प्लेटफॉर्म से बहुत काम किया। नसरीन जलील को गवर्नर सिंध तैनात किए जाने के फैसले पर साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल आग बगोला हो गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वज़ीर-ए-आज़म के फैसले पर तनकीद की और कहा कि यूँ मालूम होता है जैसे हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए ज़मानत पर होना ज़रूरी है या फिर सिक्योरिटी इदारों पर रकीक हमले का माहिर होना। ऐसे लोग ढूंढे जा रहे हैं। नसरीन जलील की बतौर गवर्नर से नामजदगी MQM और तहरीक इंसाफ आमने सामने। फवाद चौधरी ने नसरीन जलील के हवाले से माजी याद कराया और कहा 18 जून 2015 को मोहतरमा ने भारतीय हाई कमीशन को खत लिखा। खत में पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ ताउन मांगा गया। मुत्तहदा रहनुमा फैसल सब्जवारी का भरपूर जवाबी वार कहते हैं हुकूमत बरकरार रखने के लिए इमरान खान हमें नफीस कहते रहे। इसी गंदगी की हमायत से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म और आप वफाकी वज़ीर बने।
सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क में आज कल जो कुछ हो रहा है वो कभी नहीं सोचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीटीआई ने पौने 4 साल सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की। साबिक हुकूमत को पूरा मौका मिला, वो एक्सपोर्ट और मदद से आई थी। 4 सालों में उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि 4 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई करने के लिए एक 2 नंबर डीजी नैब को लगाकर उसकी इज़्नाज़ेबा वीडियो बनवाकर उसकी वीडियो को अपने दोस्त के चैनल पर लीक करवाकर उसको उसके बाद पौने 4 सालों तक उसको अपना डीजी नैब लगाकर जिस तरह के उन्होंने फैसले चाहे हैं उनसे लिए हैं। जिसको चाहा बंद करवाया, केस बनवाया उसके ऊपर, जिसको चाहा उन्होंने छुड़वाया। लेकिन हम इस चीज़ की हिमायत नहीं कर सकते कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस को आप जो वो साजिश का हिस्सा करार दें, आप एक झूठा बयानिया बनाएं, आप पूरे पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ खड़ा करें। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई वाकई नाजायज़ बात है और आप इस बात पे लड़ाई करेंगे तो पूरी कौम साथ खड़ी होगी, अमेरिका के खिलाफ साथ खड़ी होगी। लेकिन आप एक झूठा बयानिया, आप जाकर वहाँ पर तारीफ़ें कर रहे थे, आपकी ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, और आज आप जो है वो सिर्फ अपने हुकूमत के एक पर्चा दिखाते हैं, कहते हैं लेटर है, और उसको सबने रिजेक्ट कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी ने रिजेक्ट कर दिया। ईद उल फितर खत्म होने के बावजूद भी ग़िज़ाई अजनास सस्ते न हो सके। शहर कायद में चावलों की कीमत में 10 रुपये से 20 रुपये तक का इजाफा हो गया। कराची में महंगाई का राज, ग़िज़ाई अजनास में चावलों की कीमतों में 10 रुपए से 20 रुपए तक का इजाफा हो गया। इलाकाई बाजारों में सुपर बासमती चावल 220 रुपए तक पहुंच गया, सेला चावल 170 रुपए, पोनिया चावल 130 रुपए और टोटा चावल 90 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत को चीनी की तरह चावलों की कीमतों में भी कमी लानी चाहिए। 10 दिन के बाद मार्केट कल से खुलनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद से जो लोगों की डिमांड थी, और ये तो हाल लोकल मार्केट का रहा, लेकिन सुना है ये कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी हुई है, जिसकी वजह से चावल जो है बाहर जब भेज रहे हैं, इससे एक्सपोर्ट से गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होगा, लेकिन आवाम जो जिस तरह चीनी में किया है कि उसको एक्सपोर्ट बंद करके ताकि आवाम को सहूलत मिल सके, इसी तरह चावल पर भी हुकूमत को चाहिए कि वो ये काम करे। एक जानिब महदूद आमदनी में अखराजात पूरा करना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया है, तो वहीं महंगाई ने ग़िज़ाई अजनास का उसूल मुश्किल बना दिया है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। टमाटर 20 रुपये सस्ता होकर तो वहीं लीमू की कीमतों में कमी ना आ सकी। शहर में लीमू सस्ता ना हो सका। इलाकाई बाज़ारों में लीमू 950 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया, जबकि सरकारी कीमत 533 रुपये है। सब्जियों में हरा मसाला भी सस्ता ना हो सका। धनिया पुदीना 15 से 20 रुपये फ़ी गड्डी तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि हरी मिर्चें 240 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी हैं। दूसरी जानिब फ़ी किलो प्याज 100 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। ताहम टमाटर की कीमतों में भी 20 रुपये तक की कमी वाक़या हुई है और टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो से कम होकर 100 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब हैं। सब्ज़ी मंडी ज़राए के मुताबिक प्याज और हरा मसाला महंगा होने की वजह से सप्लाई में कमी और तलब में इजाफा हुआ है। MN फंड से कुछ अरसा कबल तामीर की जाने वाले जहांगीर रोड नाकिस तामीरात के बायस एक बार फिर खंडरात में तब्दील हो गई, जिसका बरसाती नाला भी सफाई के नाम पर खोदा गया, मगर काम अभी भी अधूरा है। तीनहट्टी से गुरुमंदिर तक जहांगीर रोड पर सफर इधर डूबे उधर निकले के मुतरादिफ बन गया है। जहांगीर रोड का ये हाल है, 1 साल से आप रोड को देखें, कितने खड्डे गुड्डे, ये वो ट्रैफिक का आलम कि लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। इसमें आना जाना तो बहुत दूर की बात है, 10 मिनट का सफ़र जो है 2-2 घंटे में तय हो रहा है। जहांगीर रोड नंबर 1 और नंबर 2 पर सड़क का नामो निशान मिट चुका है। सीवरेज के पानी से भरे गहरे गड्ढे मौत के कुएं का मंजर पेश करने लगे हैं। 10 मिनट का तो एक घंटे में होता है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं वहाँ पे, इसीलिए हुकूमत से अपील है इसको सही करवाया जाए। जहांगीर रोड से मुतसिल बरसाती नाला भी सफाई के नाम पर खोदकर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे आवाम की मुश्किलात दुगनी हो चुकी हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहराए फैसल गोरा कब्रिस्तान के करीब पीने की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने के बाद सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। कोरंगी और डिफेंस से शहराए फैसल जाने वाली ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हो गई। शहर की मरकजी शहराए फैसल की तरफ आने वाली सड़क तालाब बन गई। गोरा कब्रिस्तान के साथ पानी की पाइपलाइन फटने से सड़क पर पानी ही पानी। शहरियों का कहना है कि शहर में पीने का पानी नहीं मिलता और यहाँ सड़क पर पानी जाया हो रहा है। ना कोई इंतजामिया है, ना कोई पुरसान। यहाँ पीने का पानी तक नहीं है, लोग दूर दूर जाते हैं पानी के लिए। और ये देखें ना, ये पानी जो है ये पीने का ही पानी है,
ये कितना ज़ाया हो रहा है। हमारा नया पाकिस्तान, हम नए पाकिस्तान की ये उम्मीद रखते हैं कि इस वक्त शहराए फैसल मेन कराची रोड पे हम बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई भी नुमाइंदा, कोई भी मैनेजमेंट यहाँ आके इस मसले का इवन दो हल निकाले। शहरियों का कहना है कि कोरंगी और डिफेंस के रिहायशियों के लिए ये शाहराह फैसल जाने वाली मरकजी सड़क है, जिसकी अबतर सूरत हाल के बायस छुट्टी के रोज भी परेशानी का सामना है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। हुकूमत सिंध की जानिब से मानसून की बारिशों से कबल शहर के बरसाती नालों के लिए फंड्स की फराहमी के बावजूद सफाई का अमल मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हो सका है। खदशा है कि तेज़ बारिश की सूरत में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। कराची के नाले 100 जतन किए जाने के बावजूद आवाम और इंतजामिया के लिए दर्द सर बने हुए हैं। कोरंगी और लांडी का मरकजी नाला जो रिहायशी आबादियों के साथ सनती एरिया का बोझ भी उठाए हुए हैं, जगह जगह से तबाह हाली से दो चार हैं। पानी बहुत हो जाता है, रोडों के ऊपर गाड़ियाँ डूब जाती हैं, सारी पानी पानी होता है, गुजरने की जगह नहीं, लोग बेचारे नालों में गिरते हैं गाड़ियां लेके। इस मरकजी नाले से दर्जनों आबादियों के नाले भी जुड़े हुए हैं और ये तमाम नाले जगह जगह से कचरे से भरे और हिफाजती दीवार से महरूम हैं। नाले वगैरह सारे टूटे हुए हैं, रात को किसी की गाड़ी में लाइट है नहीं है, वो टूट कहीं भी गिर सकते हैं, कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाए। नाले टूटे हुए हैं, बहुत मुश्किल, एक दो दफ़ा हमने गाड़ी यहाँ से निकाली भी है। शहर कायद में मानसून का आगाज हो जाने के बावजूद नालों की बरवक्त सफाई ना होना शहरियों के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है।